गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक अपने लेके चल रहे थे, बहुत ही मज़ेदार, आसान और ज़बरदस्त टॉपिक था। वो है अपने समांतर श्रेणी वाला। अभी तक उसमें मैंने आपको 5 वीडियो उपलब्ध करवा दी हैं। आज आगे चलते हैं, छठे वीडियो के द्वारा उसको पूरा कर लिया जाए, उसका एंडिंग कर दिया जाए। टॉपिक का नाम था समांतर श्रेणी। टॉपिक का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसमें मैंने आपको पद निकालना, पहले ये चेक करना सिखाया था कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, पहले तो ये पता लगाया जाए। उसके बाद पता लगाने के बाद समांतर श्रेणी में सार्वंतर कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये भी सीखा आपने कि एनवा पद, कोई सा भी पद यदि आपसे पूछे तो दी गई छोटी मोटी जो जानकारी प्रश्न के अंदर होगी उसके द्वारा उस पद को अपने कैसे फाइंड आउट करवाया जाए। और उसके साथ ही अपने पदों के योगफल के कुछ प्रश्न वगैरह अपने कर रहे थे कि एन पदों के योगफल का फॉर्मूला भी अपने सीखे। 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं। अब और आगे चलते हैं, इसी क्रम में एक प्रश्न और लेके चलते हैं। आपकी किताब का ही है, तो किताब में एक प्रश्न आपको दे रखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रम से 14 और 18 है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो एपी है उसके 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निकालना क्या है? एस 51 की वैल्यू आपको निकालनी है, जिसके लिए आपको क्या दे रखा है? दूसरी और तीसरा पद है। शायद क्या दे रखा है? दूसरा और तीसरा। दूसरा जो पद है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, इसी क्रम में दूसरे पद का मान दे रखा है 14 है। A2 तो दे रखा है 14 और साथ में A3 तीसरा पद दे रखा है 18। आपको निकालना क्या है? 51 पदों का योगफल निकाल, S 51 आपको निकालना है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अपने पास क्या क्या मैटर होना चाहिए। तो S 51 के लिए अंतिम पद मतलब En की वैल्यू तो आपको नहीं दे रखी, तो सूत्र आप कौन सा लगाओगे? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। n तो आपके जानकारी में 51 है, d आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा दी गई जानकारी के द्वारा। साथ में आपको क्या चाहिए? d और चाहिए। तो कुल मिला के जो मैटर में जो जानकारी प्रश्न में आपको दे रखी है उसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहले तो जो प्रथम पद है a है वो आपको चाहिए। उसके बाद आपको और क्या ज्ञात करना है? डी सार्वंतर की वैल्यू अपने को निकालनी। तो देखो निकालते हैं। आएगा कहाँ से? दी गई जानकारी के द्वारा आएगा। जानकारी में क्या दे रखे हैं? 2 पद आपको दे रखे हैं। तो En का सूत्र तो आपको मालूम है ही, आप तो आने लगे हैं, बहुत सारे प्रश्न करवा दिए भाई। तो ये En का फॉर्मूला है, ये मैं यहाँ खोलूंगा, है ना। इसमें मैं ये लगाऊं तो मेरे पास 2 समीकरण आएगी। उन दोनों को हल करवा के किसकी A और D की वैल्यू निकाल ली जाएगी। देखो ये लगाएं तो ये पता नहीं है ना, आपको एक लाइन प्रश्न के अंदर लिखनी पड़ेगी कि माना श्रेणी का क्या है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये तो फिक्स है, जहाँ नहीं हो तो आपको लिखना पड़ेगा प्रथम पद ए व सार्वंतर क्या है? डी है। ये तो आपको फिक्स है, लाइन आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि सार्वंतर भी नहीं है, आपको डी ए भी पता नहीं है, साथ में क्या डी भी आपकी जानकारी में नहीं है। अब मैं यहाँ सूत्र लगाऊं, ए आपका ए होगा, डी आपका डी होगा और एन की वैल्यू यहाँ दे रखी होगी। जैसे A2 2 हो गया, A3 मतलब इसमें क्या होगा? एन आपका 3 होगा। तो इसे मैं खोल रहा हूँ, देखो ए प्लस 2 माइनस 1 गुणा में डी इक्वल्स टू 14। तो सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 1 इंटू डी क्या आएगा? डी। ये समीकरण नंबर आ गई आपके एक। इसी प्रकार आप इसको खोलोगे, यहाँ फॉर्मूला ए प्लस n-1 डी 18 18, ए प्लस में घटाओगे 2 आएगा, 2d बराबर क्या कर दिया? 18। समीकरण नंबर क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करवा लेते हैं। तो कुछ नहीं है, समीकरण नंबर 1 पे 2 से, तो 2 नंबर वाली बड़ी है तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि माइनस की समस्या प्रॉब्लम नहीं हो। ये सेकंड को पहले लिखने के बाद अब आप फर्स्ट को लिख लो। अब देखो इसमें फ़ायदा ये हुआ अपने को कि इसमें जो ए है वो अपने को बराबर करवाने की आवश्यकता नहीं रही, इसका गुणांक समान है। तो आप इनको क्या कर लो? घटाने पर घटा दे। तो माइनस माइनस और माइनस इनके चिन्ह बदलते ही ए से ए कट गया, 2d में से d घटाओगे क्या रहेगा? एक बार d 18 में से 14 घटाओगे क्या रह जाएगा? 4 तो बचेगा। तो d का मान क्या आ गया? 4। ये कहाँ से आएगा? समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए, आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से।
तो 1 में आप रखोगे a प्लस d की जगह आपने क्या रखा 4 बराबर 14, a बराबर क्या होगा 14 माइनस 4, तो कुल मिला के a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब देखो आपके पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, तो S51 की वैल्यू निकाल लो। Sn का यही सूत्र लगा के यही निकाल लिया जाए। तो n की जगह आप क्या लिखे भाई 51, तो क्या लिखा 51 बटा 2, 2 इंटू ए आपका 10 हो गया, n हो गया आपका 51 माइनस 1 और d आपने क्या निकाला था 4, ये 4 आपने याद रखा। नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने दे भाई। 51 बटा 2, 2 की गुणा 10 से क्या हो गया 20 हो गया, घटाओगे क्या आएगा 50 इंटू 4, 51 बटा 2 ये 20 हो गया, 5 और 20 क्या आया 200, इन दोनों का आप जोड़ दोगे क्या आएगा 220 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आया 51 बटा 2 इंटू 220। अब आप इसको काट दें 1 1 और 0, तो ये आ गया 51 इंटू 110। अब इनकी आपस में क्या करवा ले भाई गुणा करवा ले, तो गुणा आप करवा लें, गुणा में कोई दिक्कत नहीं। देखो 11 की कौन से करवा लो ना, लगभग आपके पास सिंबलिक रूप में सीधा मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। ये आ जाएगा 56 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करवाते ही 51 पदों के योगफल की जो वैल्यू है उसका जो मान है वो आपके पास जनरेट हो गया आ चुका है। तो ऐसे दी की जानकारी के द्वारा अपने को क्या चाहिए, पहले ये सुनिश्चित करें कि अपने पास कौन कौन सी वैल्यू नहीं है जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। पहले वो जैसे सुनिश्चित हो जाए तो आपके पास दी गई जो जानकारी है उसके द्वारा उन दोनों वैल्यू को आप निकालें। निकालने के बाद आप यहाँ रखोगे, आपके पास क्या होगा 51 पदों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे प्रश्न आपके किताब के, बढ़िया प्रश्न है। तो लगभग अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो और इनको अगर आराम से आपने समझ लिया तो कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब और आगे चलते हैं, एक प्रश्न अपने और लेते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि अपने पास क्या दे रखो हर बार मैटर ऐसा ही आपको मिले, तो उसमें एक काम कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, यदि आपको an की फॉर्म में मिल जाए, मतलब पद न दे के आपको क्या दे दिया जाए an, क्या दे दिया जाए आपको an बना के दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इसमें से आप ये वैल्यू वगैरह निकालो। तो एक प्रश्न देखो लेते हैं, आपकी किताब का ही है। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश डैश an से एक AP बनती है, ये आपको दर्शाना है, जिसके लिए an आपको दे रखा है, साथ ही 15 पदों का योगफल भी आपको निकालना है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, an की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस में 4n, क्या दे रखा है 3 प्लस 4n। ये कह रहा है देखो दो काम आपको करवाने हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि जो an है इसके द्वारा आप क्या निकालें a2 a3 a4 a5, ऐसे आप ये चेक करवाएं कि क्या ये an है वो किसी समांतर श्रेणी को दर्शाता है क्या। अगर समांतर श्रेणी को दर्शाता है तो आप किन 15 पदों का योगफल, किसका 15 पदों का योगफल आप निकालें, 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो पहले ये चेक करवाएं कि श्रेणी है या नहीं। दूसरा अपने पास क्या होना चाहिए, इनके पद होने चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथे पद, इनकी वैल्यू अपने पास होनी चाहिए। तो इसी क्रम आगे चलते हैं। तो पहला पद कब मिलेगा, जब n की जगह आप क्या रखोगे 1। तो मैं पहले n की जगह क्या रख देता हूँ 1, a1 3 प्लस 4n, सॉरी n की जगह 1, तो ये आएगा 3 प्लस 4 मतलब 7 आ गया, पहला पद आ गया। n की जगह क्या रखें 2 रखें, 2 रखो, 3 प्लस 4 इंटू 2 ये आ जाएगा 3 प्लस 8, 8 जोड़ोगे क्या आएगा 11 आ गया ना। n की जगह आप क्या रखें 3 रखें भी, a3 4 इंटू 3 तो ये आ गया आपका 3 प्लस 12, 12 और 3 क्या हो गया 15। n की जगह आप क्या रख लें 4, 4 तक बहुत है काम चल जाएगा। 3 प्लस 4 इंटू 4 3 प्लस 16 जोड़ोगे क्या आएगा 19 आ गया, 19 आ गया। अब कुल मिला के आपने निकाले क्या है, अभी तक निकाले हैं पद, कितने पद निकाल लिए हैं आपने, 4 पदों की वैल्यू निकाल ली। अब अपना काम ये है कि चेक आपको ये करवाना है कि ये जो पद आ रहे हैं अगर इनसे आपने एक श्रेणी तैयार की है तो क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसी क्रम में
मैंने पदों को निकाल के एक छोटी सी श्रेणी तैयार की है। चेक करवाएं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका एक ही काम करें, आप कुछ क्रम्स निकालें। A2 में से आप A1 घटाओगे, 11 में से 7 घटाओगे, 11 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 आ गया ना। इसी प्रकार आप तीसरे पद में से दूसरा भी घटा के देख लो, A3 माइनस A2, 15 में से 11 घटाओ फिर भी 4 आएगा। A4 में से A3 घटा के देख लो, 19 में से 15 घटाए फिर भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप ये देखो कि सभी जगह आपने निकाला, आपने क्या निकाला, इन पदों के बीच का गैप निकाला, अंतर निकाला, वो क्या रहा है, समान आ रहा है। तो ये लिखेंगे, तो ये श्रेणी क्या है, AP है, समांतर श्रेणी है। जब ये श्रेणी आपकी AP श्रेणी तैयार हो गई, उस कंडीशन में ये कह रहा है कि 15 पदों का योगफल निकालें। तो 15 पदों का योगफल निकाल लो। योगफल के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, A पता है, A क्या प्रथम पद होगा जिसका मान आपने पहले से निकाल लिया, क्या है, 7 है, और D निकालना है, सार अंतर आपने पहले से निकाल के रखा है, ये 4 आ रहा है, ये आपका क्या है, D है। ये 2 चीजें आपके पास है, अब निकाल लो। क्या निकालना है आपको, S15 बराबर, सूत्र आप लगाए वही, SN बराबर क्या होगा, N/2, फिर 2A N-1 गुणा में D, N की जगह क्या रखना है, 15/2, 2 × A का मान हो गया 7, N का मान फिर से 15 माइनस 1, D हो गया आपका 4। तो कुल मिला के 15/2 गुणा होके क्या हो गया, 14, ये घटाओगे तो 14 × 4, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो 15/2 ये हो गया आपका 14 प्लस 16 और 1 ही असल पाई, यहाँ से क्या आ गया, 56 आ गए, 56 आ गए, ये हो जाएगा 15/2 गुणा, अब इनको जोड़ दें, क्या आएगा, देखो 0 70 आ गया। आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 35। तो 15 की गुणा 35 के साथ आप करवा लो, आपका आंसर आ जाएगा 15 पदों का जो योगफल है वो आपके पास आ जाएगा क्या, 525। कितना आ जाएगा, 525। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 525। S15 पदों का योगफल अपने पास आके तैयार हो गया है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कई बार आपको A, D वगैरह कुछ और जानकारी न दे के सिर्फ आपको EN देगा। EN के द्वारा आपको ये चेक करवाने के पहले तो कुछ पद आपको निकालने पड़ेंगे। पद निकालने के बाद ये चेक करवाने के उन पदों के द्वारा यदि अपनी एक श्रेणी तैयार की गई तो उस श्रेणी को देख के ये पता लगाना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। और समांतर श्रेणी है तो उस कंडीशन में A और D आप निकाल लो। निकाल के फिर जितने भी पदों का योगफल आपसे पूछा जाए उन सभी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, अच्छा प्रश्न है। और आगे चलते हैं, एक नया प्रश्न और लेते हैं, आपकी बुक का ही लेते हैं। बुक में काफ़ी अच्छे बढ़िया और मज़ेदार प्रश्न आपको दे रखे हैं। अब वाला जो प्रश्न है वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। एक ही प्रश्न दे रखा है आपकी किताब में लगभग, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसी को लेके आगे चलते हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके इन प्रश्नों को आप भी लिख सकते हैं, है ना। नोट्स वगैरह बनाए तो आप बना सकते हैं, आप खुद उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखो कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, ये कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, तो प्रश्न वाला कह रहा है कि n पदों का जो योगफल है मतलब Sn है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। क्या है, Sn की वैल्यू इस बार दे रखी है, वो भी 4n माइनस n स्क्वायर दे रखी है। अब आपसे ये कई चीजें पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि आप क्या निकालें, प्रथम पद मतलब S1। देखो कई चीजें पूछ रहा है। पहला तो ये पूछ रहा है कि प्रथम पद बताएं, मतलब S1 है वही आपका प्रथम पद, वही आपका ये होता है प्रथम दो पदों का योगफल। क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है शायद दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद भी ज्ञात कीजिए। फिर आपसे पूछना चाह रहा है कि दूसरा पद बताएं, इसी प्रकार तीसरा पद भी बताओ, और फिर आप इसका 10वां पद बताएं, और कौन सा nवां पद भी ज्ञात करें। क्या करें भाई, nवां पद भी आप निकालें। इतनी सारी डिटेल इसी एक प्रश्न में से आपको निकाल के बतानी है। तो देखो करना क्या है, होता क्या है, होता आपका ये है कि यदि आपको एक श्रेणी दे रखी है, अपने लेते हैं जैसे मैं पदों को लिखता हूँ,
ऐसे मेरे पास क्या बहुत सारे पद दे रखे, n पद दे रखे, ठीक है ना। इन सब के बीच में प्लस क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि यदि आप इन सभी पदों को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, Sn आपको मिलता है, n पदों का योगफल मिलेगा। यदि मैं दो पदों को जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आता है, S2 आएगा, प्रथम दो पदों का योगफल मेरे को मिलेगा। यदि मैं एक पद को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, S1 आएगा। तो S1 का मतलब क्या है, S1 और A आपका सेम ही है। S1 मतलब एक पद का योगफल, एक पद का योगफल क्या होगा भाई, जो पद दे रखा है वो खुद ही तो होगा। तो S1 तो चाहे A1 कह दें, S1 कह दें, प्रथम पद कह दें, वो आपका एक ही मैटर है। S2 का मतलब है कि दो पदों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बस इतनी सी जानकारी अगर आपके दिमाग के अंदर सेट हो गई तो उससे काम चल जाएगा ना। कैसे चलेगा? अब देखो S1 से तो A आ जाएगा, D कैसे आएगा? आप S2 निकालो, मतलब आपने क्या निकाला, दो पदों का योगफल निकाला। S2 में से आप S1 घटा रहे हो, S2 में से क्या घटा रहे हैं, S1 घटा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, A2 आएगा। सॉरी क्या आएगा, A2 दूसरा पद आ जाएगा। कैसे कि S2 कौन है, A1 प्लस A2 है, S1 आपका कौन है, A1 है। तो A1 प्लस A2 में से A1 घटाओगे, कट गया ना, कटते कौन बचा आपका, A2 बच गया। और जैसे दूसरा पद आ जाए आप उसके द्वारा D निकाल लो, फिर आपको कोई सा भी पद पूछ ले जाए आराम से निकाल लो। तो ये निकलेगा कहाँ से, दी गई जानकारी जो आपको एक सिंगल लाइन के अंदर दे रखे वहीं से निकलेगा। पहले आप n की वैल्यू क्या रखे, 1 रखोगे, क्या आएगा, S1। n की जगह आपको 1 रखना है, ये रखा 1 की पावर 2, 4 इंटू 1 आएगा, 1 की पावर 1 क्या आएगा, 1। तो क्या आया, 3। तो S1 आपके पास क्या आ गया भाई, 3 आ गया, ये आपका S1 आ गया। इसी प्रकार n की वैल्यू आप क्या रख दे, 2 रख दो। तो 2 रखेंगे तो इस बार क्या आएगा, S2 बढ़ेगा, इसी के अंदर 4 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 2। तो ये आपका हो गया 8 माइनस 2 की पावर 2 मतलब 4, वैल्यू क्या आई, 4। S2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। 4 मान आ गया। अब आने के बाद देखो मैंने आपको ये बताया था कि S1 कह दे, चाहे A1 कह दे, चाहे A कह दे, क्या है आपका एक ही है। तो प्रथम पद तो पहली लाइन के अंदर ही आपको मिल गया, जैसे ही आपने इनकी वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। अब देखें कि A2 कैसे आएगा, A2 मतलब दूसरा पद, क्या आएगा, दूसरा पद, दो पदों का योगफल। देखो प्रथम पद आ गया, प्रथम दो पदों का योगफल S2 आ गया, दूसरा पद निकाल लेते हैं। A2 क्या होगा, S2 में से S1 घटाओ, S2 में से S1 घटाओ, S2 आपका कौन है, 4 है, S1 कौन है, 3। घटा के देखा तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो भाई दूसरे पद की जो वैल्यू है वो भी आपने निकाल ली है, दूसरे पद की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब ये कह रहा तीसरा पद निकालो। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे के पद निकालने के लिए क्या चाहिए, A ये रहा, D निकाल लो, D यहीं से निकाल लेते हैं। D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कौन है, 1 है, A1 आपका कौन है, 3 है, तो घटाओगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब आप कोई सा पद निकालो, देखो तीसरा पद निकाल के देखें भाई, A3 चाहिए ना, आप क्या लिखोगे, A प्लस 3 माइनस 1 गुणा में D। तो A की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा। D आपका कौन है, माइनस का 2 है, तो देखो 3 प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4 आ गया, आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो तीसरा पद भी आपने निकाल लिया, तीसरे पद की वैल्यू क्या है, -1। इसी प्रकार देखो 10वां पद भी निकाल लो, E10 क्या होगा, देखो A प्लस 10 माइनस 1 गुणा में D, E आपका 3 है, यहाँ से घटाओगे तो 9 आ गया, D आपका माइनस का 2 है, तो 3 प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस 18 18, घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 15। तो कुल मिला के 10वां पद भी आपको मिल गया। अब ये कह रहा है nवां पद निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, En आप रखें भाई, A प्लस n की जगह इस बार सिर्फ आपको n रखना है, तो 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 2, मल्टीप्लाई वगैरह आप करके खोलोगे तो 3 प्लस 3n और माइनस प्लस का 2, तो कुल मिला के 2 और 3 ऐड होके क्या आएगा, 5 रहेगा ना, तो 3n प्लस में क्या आ गया, 5। ये आपका nवां पद भी आ गया। तो इसी क्रम में आपको कोई सा भी पद पूछने कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है, पहले n रखेंगे, S1 आएगा, वही आपका ये प्रथम पद सीधा मिल जाएगा। फिर n की जगह 2 रखेंगे, प्रथम दो पदों का योगफल आएगा,
है ना। तो फिर अपने A2 दूसरा पद कैसे निकालेंगे, S2 में से हमेशा S1 को घटाओगे तो एक पद मतलब सेकंड वाला जो पद है वो आपका बचा हुआ रह जाएगा। जब फर्स्ट और सेकंड पद आ गए उसके बाद आप क्या निकालो, D निकाल लो A2 माइनस A1 करवा के, और जैसे ही A और D आपकी जानकारी के अंदर आ जाएं तो उनके द्वारा आप तमाम पूछे गए पदों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, बहुत अच्छा बढ़िया और मज़ेदार प्रश्न है। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो आप करने की कोशिश करना। ये भी अच्छा प्रश्न है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न मैं आपको लिख देता हूँ, आप करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है समांतर श्रेणी का। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप आराम से पूछना। 0 व 50 के बीच किसका, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात है। ये आपका प्रश्न है, HW है, आपका अभ्यास है, प्रयास है। तो इसको आप करने की कोशिश करें, है ना। तो लगभग देखो मैंने आपको सारा जो भी मैटर है समांतर श्रेणी का है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस क्वेश्चन को उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे सकते हैं ताकि उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको अवेलेबल करवाए जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।